दोस्तों, क्या आपने 2025 की वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस मलयालम मूवीज एको देखी है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सिंपल थ्रिलर है या फिर एको वॉनट बस एको का स्टाइलिश स्पेलिंग है, तो मैं आपको बता दूं, आप गलत सोच रहे हो। डायरेक्टर दिनजीत अय्यथन और राइटर बहुल रमेश ने इस एक छोटे से टाइटल के पीछे इतनी डीप फिलॉसफी छुपा दी है कि पूरी मूवी का मतलब ही बदल जाता है। आज के वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं एको का असली मीनिंग और समझेंगे कि कैसे ये फिल्म प्रोटेक्शन और प्रिजन के बीच की लाइन को कंप्लीटली ब्लर कर देती है। एक छोटा सा वार्निंग, आगे मेजर स्पॉयलर्स हैं। अगर मूवी नहीं देखी तो पहले देख लो, फिर वापस आना। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। एको ही क्यों? एको क्यों नहीं? मेकर्स के अकॉर्डिंग ये वर्ड सिर्फ एक साउंड नहीं बल्कि मल्टीपल लेयर्स कैरी करता है। हाँ, पहली लेयर बिल्कुल सिंपल है। फोनेटिकली ये एको ही है, मतलब आवाज की गूंज। पास्ट में जो हुआ, जो गुनाह हुए, वो प्रेजेंट में भी गूंज रहे हैं। कैरेक्टर्स अपने पास्ट से भाग नहीं सकते, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन सेकेंड लेयर और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एको का कनेक्शन संस्कृत के वर्ड एकम से आता है, जिसका मतलब होता है वन। अद्वैता फिलॉसफी के हिसाब से जो दो दिख रहा है वो असल में एक ही होता है। मूवी के स्टार्ट में हमें लगता है विक्टिम और विलन अलग अलग है, मास्टर और सर्वेंट अलग है, प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टेड अलग है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, ये सारी डुअलिटी धीरे धीरे कोलैप्स हो जाती है। एंड तक आते आते सब कुछ एक हो जाता है। और एक थर्ड लेयर भी है जो काफी सटल है। जापानीज मीनिंग में एको का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेरिट। मूवी के कॉन्टेक्स्ट में इसे पावर ट्रांसफर की जैसे समझा जा सकता है। पावर का शिफ्ट एक हाथ से दूसरे हाथ में, और यहीं से मूवी का असली गेम शुरू होता है। इस फिल्म का सबसे बड़ा सीक्रेट इसकी एक सिंपल सी लाइन में छुपा है। समटाइम्स प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन लुक द सेम। कभी कभी सुरक्षा और कैद बिल्कुल एक जैसी दिखती है। मूवी में कुरियाचन एक डॉग ट्रेनर है। वो अपने डॉग्स को ट्रेन करता है, उन्हें कंट्रोल करता है और सपोजिटली अपने डॉग्स के थ्रू अपनी वाइफ सोई को प्रोटेक्ट करता है। स्टार्ट में हमें लगता है सोई एक हेल्पलेस और लोनली वुमन है जो एक आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर फंसी हुई है। पियोस केयर टेकर बनकर आता है और हमें लगता है कि डॉग सोई के गार्ड्स हैं जो उसे बाहरी दुनिया के डेंजर से बचा रहे हैं। लेकिन यहीं पर मूवी क्वाइटली एक मैसिव ट्विस्ट प्लांट कर देती है। धीरे धीरे ये क्लियर होता है कि जो चीज हमें प्रोटेक्शन लग रही थी वो असल में रिस्ट्रिक्शन है। सवाल सिर्फ इतना है, पर किसके लिए? ट्रूथ ये है कि जो डॉग्स हमें बाहर वालों को रोकने के लिए दिखाए जाते हैं वो असल में अंदर वाले को बाहर जाने से रोक रहे होते हैं। ये रेवलेशन पूरी फिल्म का पर्सपेक्टिव फ्लिप कर देता है। क्लाइमैक्स में जब सच पूरी तरह सामने आता है तब एको का रियल मीनिंग हिट करता है। सोई जो पूरी मूवी में कमजोर और डरा हुआ दिख रही थी, असल में वही लीश पकड़कर खड़ी होती है। जिस तरह हिस्टोरिकली मर्दों ने औरतों को प्रोटेक्शन के नाम पर घर की चार दीवारी के अंदर कैद रखा, वही सिस्टम सोई कुरियाचन के खिलाफ यूज करती है। डॉग्स कुरियाचन के प्रोटेक्टर्स नहीं हैं, वो उसके जेलर्स हैं। वो सोई को सेफ नहीं रख, वो कुरियाचन को भागने से रोक रहे हैं। पावर साइलेंटली शिफ्ट हो चुकी होती है। अब कंट्रोल कुरियाचन के हाथ में नहीं बल्कि सोई के हाथ में है। प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टर का डिफरेंस खत्म हो जाता है, सब कुछ एक हो जाता है, और वही है एको। तो दोस्तों, एको सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये एक शार्प कमेंट्री है ह्यूमन नेचर पर, पावर पर और ओनरशिप पर। जब हम किसी को कंट्रोल करने या ओन करने की कोशिश करते हैं, अक्सर हम खुद ही उसी सिस्टम में कैद हो जाते हैं। आपको एको का ये हिडन मीनिंग कैसा लगा, और आपके हिसाब से रियल विलन कौन था, कुरियाचन या सोई? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डीप डाइव एनालिसिस के साथ।